नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए आज हम उत्तर रामचरित का नोट्स बनाने वाले हैं। किस प्रकार से हमें नोट्स बनाना है उस को आप ध्यान से देख लीजिए। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है, ठीक है। उत्तर रामचरित एक नाटक है, इसमें आपके 7 अंक हैं। तो इसका किस प्रकार से आपको नोट्स बनाएं कि आपको जो है तैयारी के लिए बेहतर हो। तो जितना हम बता रहे हैं उतना आपको नोट कर लेना है। ये विधा पूछा जाएगा कि उत्तर रामचरित विधा में क्या है, तो भाई एक नाटक है। उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं, तो बताएंगे आप। उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं। इसमें पूछेगा प्रधान रस कौन सा है, तो प्रधान रस आपको करुण रस लगा देना है। भवभूति करुण रस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसका उपजीव्य पूछा जाए आपसे कि उत्तर रामचरित का उपजीव्य क्या है, तो वाल्मीकि रामायण बताना है। वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड सर्ग जो है 42 से 97 तक जो है से जो है ये उत्तर रामचरित जो है लिया गया है, ठीक है। और पद्म पुराण पातालखंड 168 तक, ठीक है। पद्म पुराण में भी इसकी कथा मिलती है आपको, और जो है आपको उत्तरकांड में यानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी 42 से 97 तक, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं, ये आपके लिए बहुत हर बार एक प्रश्न आ जाता है। इस यहाँ से एक प्रश्न कि 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना है, ये ध्यान रखना। गर्भ नाटक की योजना उत्तर रामचरित यानी 7वें अंक में, क्योंकि उत्तर रामचरित में कुल 7 अंक हैं। प्रथम अंक में चित्रवीथी की योजना पूछेगा। चित्रवीथी की योजना किस अंक में है, तो बताएंगे चित्रवीथी की योजना प्रथम अंक में है और गर्भ नाटक 7वें अंक में है। ये उत्तर रामचरित विदूषक से रहित नाटक है, इसमें विदूषक नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आपके 7 अंक हैं और उत्तर रामचरित में भी 7 अंक है, दोनों नाटक हैं, ठीक है। ये भवभूति की रचना है और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। तो तृतीय अंक में छायांक की, कई बार प्रश्न आया है कि तृतीय अंक में जो है छायांक की योजना है। पूछेगा छायांक की योजना किस अंक पर है, तो तृतीय अंक पर है। अब प्रमुख पात्र आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, इनका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। एक बार नोट्स बना लेंगे तो आपको आगे काम देगा। राम, जो उत्तर रामचरित के नायक कौन है, तो राम हो गए। सीता नायिका हो गई। गोदावरी भी है इसी में एक पात्र है। भागीरथी हैं इसी में आपके उत्तर रामचरित में। तमसा हैं, मुरला हैं, वासंती हैं, वासंती को वन देवता भी कहते हैं। पृथ्वी हैं, आत्रेयी हैं, वशिष्ठ हैं, कौशल्या जी हैं, मुनि बालक हैं, सौधातकी है, गुप्तचर दुर्मुख है, लव कुश हैं, चंद्रकेतु है, वाल्मीकि हैं, लक्ष्मण हैं, भरत शत्रुघ्न, अष्टावक्र, दंडायन, सुमंत्र, अरुंधति, जनक, कंचुकी आदि ऐसे पात्र हैं। तो इनको आपको नायक नायिका तो कम से कम आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। अनुष्टुप 84 श्लोकों पर जो है आपका अनुष्टुप छंद मिल जाएगा। शिखरणी 30 श्लोकों पर शिखरणी और वसंत तिल का 26 में। शार्दुल विकीर्णित जो है 25 श्लोकों पर मिल जाएगा। आगे नोट कर लीजिए, पूछेगा कि उत्तर रामचरित में भवभूति ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया, तो आप नोट करना कि उत्तर रामचरित में भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है, ठीक है। कौन कौन, देखिए प्रयोग की दृष्टि से उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतरन्यास अत्यंत प्रिय अलंकार उनके माने जाते हैं। भाई 38 अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन जो है उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक और अर्थांतरन्यास अत्यंत प्रिय अलंकार उनके जो है माने जाते हैं। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तर कांड की कथा वर्णित है। किसमें 7 अंकों में जो है रामायण के उत्तर कांड की कथा वर्णित है, तो उत्तर रामचरित में। उत्तर रामचरित में। अब आगे देखिए, नोट कर लेना वन लाइन में। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर, यानी जब राम वन से आ जाते हैं फिर राजगद्दी पर बैठते हैं, तब से सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गई हैं। और यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो उत्तर रामचरित भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। जैसे कि तो और इन्होंने नाटक लिखे, लेकिन ये जो है इनका नाटक सर्वश्रेष्ठ है। 7वें अंक में गर्भांक की कल्पना है, ठीक है। 7वें अंक में गर्भांक की कल्पना है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से, जो पद्म पुराण में राम कथा वर्णित है, उसमें उत्तर रामचरित की कथा का अधिक साम्य है। यानी कि ये पद्म पुराण से जो है जो राम कथा वर्णित है उस पर जो है अधिक मेल जोल खा रही है। उत्तर रामचरित में कुल पात्रों की संख्या कितने, तो भाई 30 पात्र, यानी कि 30 लोग इस नाटक पर जो है मुख्यतः रहे हैं। इनके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है।
तो अगर प्रश्न बने कि उत्तर रामचरित में कितने पात्रों का उल्लेख है, पात्रों की संख्या है, तो आपको बताना है 30। अगर पूरे पात्र जोड़ देंगे तो 30 6 36 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया। देखिए 19 छंदों का प्रयोग किया है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल नोट करके रखना है। 19 छंदों का भवभूति ने प्रयोग किया। और ये गर्भांक वाली जो है गर्भांक की कल्पना, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भवभूति ने जो है, भवभूति ने उत्तर रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया है, 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरित में कुल श्लोकों की संख्या तो 256 है, बिल्कुल नोट कर लेना, नहीं है 256, ठीक है। और अनुष्टुप के पश्चात शिखैणी छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। पहले अनुष्टुप का प्रयोग करते, इसके बाद शिखैणी का भवभूति ने खूब प्रयोग किया। मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद, ध्यान रखना, जो भवभूति मंगलाचरण उत्तर रामचरित का लिखते हैं उस पर जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग। भवभूति ने उत्तर रामचरित में केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरित में सौरसेनी प्राकृत भाषा का इन्होंने जो है प्रयोग किया है। देखिए नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। उत्तर रामचरित में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो आपका मंगलाचरण है वो अनुष्टुप छंद पर है और मंगलाचरण का प्रकार है नमस्कारात्मक, ठीक है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। आगे देखना है आपको, ये इतना नोट करना है आपको। महाराज दशरथ की पुत्री शांता, यानी कि दशरथ की जो एक लड़की थी शांता, और दशरथ का जो लड़का था यानी राम, ठीक है, वैसे तो 4 लड़के हैं इनके, तो शांता के जो भाई हैं वो राम हैं, के पति ऋषिशृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया था। यानी जो शांता के पति हैं उन्होंने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। इसकी सूचना प्रथम अंक से प्राप्त होती। तो अगर भाई पूछे किस अंक से प्राप्त होती, तो प्रथम अंक से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। महर्षि वशिष्ठ का संदेश अष्टावक्र लाते हैं। तो महर्षि पूछेगा कि महर्षि वशिष्ठ का संदेश कौन लाता है, तो अष्टावक्र लाते हैं। वे कहोड़ के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं, तो कहोड़ के पुत्र हैं। लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोदार्थ लाए गए चित्रवीथी में सीता के अग्निशुद्धि तक की कथा चित्रित की गई है। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम है, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम है उर्मिला, ठीक है। और चित्रवीथी बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या है, तो भाई जो चित्रवीथी बनाने वाले चित्रकार का नाम है अर्जुन। सौधातकी और दंडायन वाल्मीकि के 2 शिष्य हैं। ध्यान रखना कि ये सौधातकी और दंडायन किसके शिष्य हैं, तो वाल्मीकि के शिष्य हैं। अब देखिए आगे आपको इतना और नोट्स बना लेना है। लक्ष्मण के पुत्र का नाम है चंद्रकेतु है और इनकी पत्नी का नाम उर्मिला, मैंने बताया। शंभुक एक शूद्र तपस्वी, पूछे कि शंभुक कौन है, तो एक शूद्र तपस्वी है। चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी यानी बूढ़े सारथी का नाम क्या है, तो सुमंत्र है। वासंती वन देवता है और सीता की प्रिय सखी है। तो सीता जी की प्रिय सखी कौन है, वासंती है। वासंती को वन देवता भी कहते हैं। आत्रेयी एक तपस्वी ब्रह्मचारिणी है, ठीक है। आत्रेयी जो है एक तपस्विनी है, ब्रह्मचारिणी है। तमसा मुरला 2 नदी हैं, अधिष्ठात्री देवियां हैं, ठीक है। ये जो है तमसा मुरला क्या है, तो ये जो 2 देवियां हो जाएंगी। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी, ये पूछा जाएगा कि महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम है, तो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति। क्या नाम है, अरुंधति। तथा महर्षि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा। बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है कि महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति और महर्षि अगस्त के पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। तो इतना मित्रों आपको नोट्स बना लेना है। अगर इतना आप नोट्स बना लेते हैं तो बिल्कुल आसानी पूर्वक आप उत्तर रामचरित के प्रश्न कर ले जाएंगे। नमः संस्कृताय।